गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 20, है ना। अभी तक हम 19 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 20वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 22 और उदाहरण नंबर 23, है ना। आज हम इन दोनों उदाहरण पर अच्छे से दृष्टि डालेंगे और इन अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 22, है ना। एक सिक्के, देखो, एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है। क्या है? उदाहरण नंबर 22 में क्या दिया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि एक सिक्का है ना, सिक्का जिसमें चिटियापन या फिर हेरोटिन होता है ना। तो एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है, मतलब एक ही सिक्के को 3 बार उछाल रहा है ना। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है। खेल के आयोजक द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्र के लिए 2 रुपए देता है और प्रत्येक पट के लिए वह व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपए देता है। देखो क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति है, वह एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है ना। और जो खेल का आयोजक है ना, खेल का आयोजक है ना, जो खेल का आयोजक है ना, वह उस व्यक्ति को हर प्रत्येक चित्र पर, मतलब हर बार जब हेड आता है उसके लिए 2 रुपए देता है और प्रत्येक पट के लिए वह व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपए देता है ना। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति है, वह एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है ना। और जिस जिस व्यक्ति ने खेल आयोजन किया है ना, मतलब जिसने आयोजन किया है इस खेल का, है ना, वह व्यक्ति, जब ये जो व्यक्ति है ये हर बार जो चित्र लाता है ना, प्रत्येक चित्र के लिए आयोजक इसे 2 रुपए देता है और प्रत्येक पट के लिए ये आयोजक को 1.5 रुपए देता है। क्या? एक व्यक्ति है तो एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है और जो खेल का आयोजक है वह प्रत्येक चित्र पर उस व्यक्ति को 2 रुपए देता है और प्रत्येक पट पर यह व्यक्ति उस आयोजक को 1.5 रुपए देता है। ठीक है, इतना समझ आया, है ना। मान लें एक्स व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है ना। अभी क्या कह रहा है, हम ये मान लेते हैं कि जो एक्स है वह व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है। ठीक है, तो एक्स क्या निरूपित कर रहा है? व्यक्ति द्वारा हारी गई या फिर जीती गई राशि को व्यक्त कर रहा है। क्या? एक्स। दर्शाएं कि x एक यादृच्छिक चर है और इसे परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए, है ना। हमें क्या दर्शाना है कि जो x है, x क्या है? व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि का वो निरूपित करता है x, है ना। तो हमें ये दर्शाना है कि जो x है वह एक यादृच्छिक चर है ना, यादृच्छिक चर है और इसे परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति है, वह एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है ना। और जो खेल का आयोजक है वह प्रत्येक चित्र के लिए उस, है ना, उस व्यक्ति को 2 रुपए देता है और प्रत्येक पट पे, है ना, प्रत्येक पट के लिए यह व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपए देता है ना। और अब हमने क्या माना है कि एक्स क्या निरूपित कर रहा है? एक्स दर्शा रहा है व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को, है ना। अब हमें ये दर्शाना है कि जो x है वह एक यादृच्छिक चर है ना। x जो है वह एक यादृच्छिक चर है और इसे परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हल देखें, चलो हम हल देखते हैं। x ऐसी संख्या है जिसका मान किसी यादृच्छिक परीक्षण के लिए परिणामों पर परिभाषित है। x क्या है? देखो, x एक ऐसी संख्या है जिसका मान किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर परिभाषित है ना। अगर आप देखो x जो है वह ये जो प्रतिदर्श है, जब हम x की, है ना, यहाँ पे राशि निकालेंगे, है ना, तो वह परीक्षण के परिणामों पर, है ना, परिभाषित है ना। तो ये जो x है वह क्या? यादृच्छिक चर होगा, है ना। x ऐसी संख्या है जिसका मान किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर परिभाषित है, इसलिए x एक यादृच्छिक चर है ना। जो x है, x हमने क्या माना था? व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि, है ना। हेड पे जो, मतलब चिट पे जो व्यक्ति है उसे हर चिट पे 2 रुपए मिल रहे हैं और हर टेल पे या फिर हर पट पे उसके 1.5 रुपए जा रहे हैं, है ना। x अगर हम हर एक का निकालेंगे, है ना, और ये किस पे? परिणाम पे परिभाषित है ना।
परीक्षण जो हम कर रहे हैं उसके परिणाम पर परिभाषित है। इसलिए x ऐसी संख्या है जिसका मान किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर परिभाषित है। इसलिए x एक यादृच्छिक चर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या है, x एक यादृच्छिक चर है। अब परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि है ना। अब हम क्या देखेंगे, प्रतिदर्श देखेंगे जिसे हम s से निरूपित कर रहे हैं। तो परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि है s, है ना। तो अगर आप देखो कि एक सिक्का है ना, जिसकी एक तरफ चित है एक तरफ पट है। अगर उसे आप एक बार उछालो तो क्या क्या प्रतिदर्श हो सकता है, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है ना। अगर आप उसे दो बार उछालो तो क्या हो सकता है, हेड 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 टेल, है ना, टेल है और टेल टेल, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम उसे तीन बार उछाले है ना, तो देखो एस क्या हो सकता है, मतलब पहली बार एच, दूसरी बार एच, तीसरी बार एच, है ना। मतलब पहली बार चित, दूसरी बार चित, तीसरी बार भी चित, है ना। या फिर दो बार हेड, तीसरी बार टेल, है ना। मतलब पहले तीनों बार चित या फिर हेड आया, या फिर पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, जिसे हम HHT कहेंगे, है ना। मतलब चित चित पट, या फिर चित पट चित भी हो सकता है कि पहली बार चित, है ना, दूसरी बार पट, तीसरी बार चित, है ना। या फिर पट चित चित भी हो सकता है, सेम THS से निरूपित करते हैं। पहली बार पट आया, फिर चित आया, फिर चित आया, है ना। फिर HTT मतलब पहले चित फिर पट, है ना। फिर THT मतलब पट चित पट, है ना। फिर टेल टेल हेड, है ना, जिसे हम TTS से निरूपित करते हैं। पहले दो बार पट आया, तीसरी बार में चित आया, है ना, और तीसरी बार में टेल टेल टेल, है ना। मतलब तीनों में टेल टेल टेल, मतलब पहली दूसरी तीनों बार में पट पट पट। देखो ये आपको लग रहा होगा कि प्रतिदर्श कैसे आया, लेकिन अगर आप कुछ सोचो कि जो आप कॉम्बिनेशन जब बनाओगे, है ना, जैसे हम उसका बनाते थे, जब एक बार उछालो तो कितना, एक बार हेड आ सकता है या फिर एक बार टेल आ सकता है। अगर हम दूसरी बार उछालें, है ना, तो देखो अगर पहली बार हेड आया है ना, उसके बाद हम दूसरा उछालेंगे तो उससे क्या हेड और टेल आ सकता है, आ सकता है। देखो हमने पहली बार सिक्का उछाला, है ना, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। हम किसी एक को पकड़ते हैं, जैसे एच है ना, हेड है, एक बार चित आया, है ना, तो अब हम दोबारा से उछालेंगे सिक्के को, है ना, तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो ये एच के साथ एच या एच के साथ टी आ सकता है ना। तो एक हो गया HHST। ऐसे हम नीचे वाले देखते हैं, टी टेल को या फिर पट को देखते हैं। टेल के बाद जब हम दूसरी बार सिक्का उछालेंगे तब भी एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है ना, एक बार चिट, एक बार पट आ सकता है ना। तब क्या हुआ, TH और TT, है ना। तो पूरा कितना हो गया, HHST TH और TT, है ना। अब इसी को जो HH है ना, जो ऊपर HH और HT थे, है ना, इन्हें भी हम क्या करेंगे, अलग अलग देखेंगे और एक बार हर एक में सिक्का उछालेंगे, है ना। तो जो प्रतिदर्श बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। एस क्या है, तीन तीन बार HHS, है ना, क्या आ सकता है प्रतिदर्श में, HHS आ सकता है, या फिर HHT आ सकता है, STH आ सकता है, THH आ सकता है, STT आ सकता है, THT आ सकता है ना, TTH आ सकता है, या फिर TTT आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रतिदर्श समझ आ गया कैसे आएगा, है ना। ये हमने पढ़ा भी है पिछले भागों में, अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तब XHHH, अब देखो अब हम HHX का x, है ना, यादृच्छिक निकालेंगे, है ना। तो XHH हर एक का देखो, हम पहले HH का है ना, फिर हम TTT का निकालेंगे। और अगर आप ये देखो THH और HHT एक ही, है ना, इन दोनों में ही दो बार हेड और एक बार टेल आ रहा है ना। हमें ये नहीं देखना कि पहली बार में इस एक में टेल आया है, दूसरी बार में हेड आया है ना। इसलिए हमें बस ये देखना है कि ये जो है इसमें दो बार चित है ना, और इसमें भी दो बार चित है ना। तो इस हिसाब से देखेंगे। चलिए इन सब का हम यादृच्छिक निकालें। ठीक है, XHHH, है ना। तो देखो हर एक चिट पे जो आयोजक है वह इस व्यक्ति को 2 रुपए दे रहा है ना। यहाँ लिखा है हर एक चिट पर जो आयोजक है प्रत्येक चिट के लिए 2 रुपए या फिर रिश्तो देता है। ठीक है, तो अब तीन बार चिताए हैं, है ना, तीन बार चिताए हैं तो हर एक का 2 दे रहा है ना। और तीन चित है तो मतलब 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो तीन बार हेड आने पे क्या मिलेंगे, 6 रुपए मिलेंगे। अब देखो HHT, STH और THH ये तीनों बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखो तो HHT THH, है ना, देखो कौन कौन से थे, HHT है, THH है और HTH, है ना। इन तीनों में क्या है, दो बार चित है और एक बार पट है ना। बस ये है कि किसी में पहली बार चित आया, किसी में दूसरी बार चित आया, है ना, किसी में तीसरी बार, है ना।
तो ये अलग अलग है, उनकी ओरिएंटेशन अलग है ना, कि वो अलग अलग बारी में हेड या टेल आए, है ना, चित या पट आए। लेकिन अगर आप उन्हें देखोगे तो इनमें तीनों बारी मिला के 2 बार हेड है ना, 2 बार चित और 1 बार टेल है, तीनों में यही है ना। इसमें पहली और दूसरी बार चित आ गया, तीसरी बार पट है। इसमें दूसरी बार पट आ गया और पहली और तीसरी बार चित, और इसमें पहली बार पट आ गया और दूसरी और तीसरी बार चित है ना। तो लेकिन अगर देखें तो इनमें, इन तीनों में 2 बार चित और 1 बार पट है ना। चलिए, तो इन तीनों का जो है ना, इनके जो यादृच्छिक चर हो के बाद जो परिणाम आएगा वो समान आएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों में 2 बार चित है और 1 बार पट। तो एक्स एच एच टी इक्वल्स टू एक्स एच टी एच इक्वल्स टू एक्स टी एच एच, है ना। तो अब देखो 2 बार क्या है, चित है ना, तीनों में ही 2 बार चित है। 2 बार चित है तो चित में कितने, 2 रुपए मिल लेते, है ना। उस व्यक्ति को क्या है, आयोजक 2 रुपए देगा, है ना। तो 2 बार चिट पे 2 रुपए मिलेंगे, है ना। तो 2 गुणा 2 है ना, 4 हो गए। लेकिन 1 बार पट भी आया है, और 1 बार पट पे क्या होगा, यह व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपए देगा, है ना। तो -1 गुणा 1.5 या फिर 1.5, है ना। तो क्या होगा, 4 माइनस 1.5 तो कितना है, 2.5 रुपए बचा, है ना। तो अब देखो इधर एक्स एच एच में इस व्यक्ति को 6 रुपए मिलने थे, है ना। और एक्स एच एच टी या फिर एस टी एच या फिर एक्स टी एच एच में जो व्यक्ति है उसे 2.5 रुपए मिलेंगे, ठीक ना। अब हम बात करेंगे एक्स एस टी टी, टी एच टी और टी टी एच टी, है ना। अगर आप देखो तो ये तीनों भी बराबर है ना, क्योंकि इनमें भी 2 बार पट और 1 बार चित है। अगर एस टी टी देखो तो इसमें पहली बार चित है और दूसरी और तीसरी बार पट है ना। टी एच टी देखो इसमें दूसरी बार चित है, पहली और तीसरी बार पट है। और अगर टी टी एच देखो तो इसमें तीसरी बार चित है, पहली और तीसरी बार पट, है ना। एक्स एस टी टी इक्वल्स टू एक्स टी एच टी इक्वल्स टू एक्स टी टी एच, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 बार चित है, 1 बार चित पे क्या होगा, जो आयोजक है वह व्यक्ति को 2 रुपए देगा। तो 1 गुणा 2 माइनस 2 बार पट है, पट पे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वह आयोजक को 1.5 रुपए देता है प्रत्येक पट पे, है ना। तो 2 पट है तो -2 गुणा 1.5, है ना, 1.50 है ना, -2 गुणा 1.5, है ना। तो 2 - 3, है ना, 2 - 3 कितना होगा, -1, -1 मतलब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर देखो तो धनात्मक है, धनात्मक मतलब व्यक्ति को 6 रुपए लेने हैं, इससे आयोजक से, है ना, 2.5 रुपए व्यक्ति को लेने आयोजक से। लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 रुपए, -1 रुपए मतलब कि जो व्यक्ति है ना, इसे आयोजक को 1 रुपए देना है। क्या करना है, इसे आयोजक को 1 रुपए देना है ना। अब हम देखेंगे हमारा आखिरी एक्स टी टी टी, है ना। क्या देखेंगे, एक्स टी टी टी, एक्स टी टी देखो तो इन तीनों में ही 3 बार पट आ रहा है। पट में क्या होता है, आयोजक को, है ना, जो व्यक्ति होता है वह आयोजक को 1.5 रुपए देता है प्रत्येक पट पे। 3 पट है तो 3 गुणा 1.5, है ना। तो कितना है, -4.5, है ना। ये ऋणात्मक, है ना, जो ये जो ऋण है ये क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि ये जो व्यक्ति है वह आयोजक को 4.5 रुपए दे रहा है, ठीक है। तो एक्स एच 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 में 6 रुपए आयोजक व्यक्ति को देगा, एक्स एच एच टी या फिर एक्स एस टी एच या फिर एक्स टी एच एच में क्या है, आयोजक, है ना, जो व्यक्ति आयोजक है वह व्यक्ति को 2.5 रुपए देगा। और एक्स एस टी टी, एक्स टी एच टी और एक्स टी टी एच में जो व्यक्ति है वह आयोजक को 1 रुपए देगा, और एक्स टी 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 में व्यक्ति आयोजक को 4.5 रुपए देगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऋण चिन्ह खिलाड़ी की हानि को दर्शा रहा, अतः प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव के लिए x का एक अद्वितीय मान है, इसलिए x प्रतिदर्श समष्टि पर एक फलन है जिसका परिसर क्या है, -1, 2.5, है ना, -4.5 और 6, है ना। क्या दर्शा रहा है, ऋण चिन्ह खिलाड़ी की हानि को दर्शा रहा है, अतः प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव के लिए x का एक अद्वितीय मान है, इसलिए x प्रतिदर्श समष्टि पर एक फलन है जिसका परिसर है क्या है, -1, है ना, 2.5, -4.5 और 6, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 23, एक थैले में 2 सफेद और 1 लाल गेंद, है ना। एक थैला है उसमें क्या है,
दो सफेद गेंद है और एक लाल गेंद है। यादृच्छा एक गेंद निकाली गई और उसका रंग नोट करने के बाद उसे पुनः थैले में डाला गया। क्या है, एक थैला है उसमें दो सफेद और एक लाल गेंद है ना, फिर हमने रैंडमली या फिर यादृच्छा एक गेंद निकाली है ना, उस थैले में से एक गेंद निकाली और उसका रंग हमने नोट किया है ना, उसका रंग हमने नोट किया और रंग नोट करने के बाद उसे पुनः थैले में डाल दिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को पुनः किया गया है ना, फिर हमने इस प्रक्रिया को क्या किया, पुनः दोबारा से किया। यदि x दो निकालने है ना, यदि x दो निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है तो x का विवरण दे, है ना, जो x क्या है, दो निकालों पर सफलता की संख्या को दर्शाता है, तो हमें क्या x का विवरण देना है। जहां एक लाल गेंद का निकलना सफलता माना गया है ना, मतलब दो बार में अगर एक लाल गेंद निकल आएगी तो हम उसे सफलता मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। एक थैला है उसमें दो सफेद और एक लाल गेंद है ना, यादृच्छा हमने एक गेंद निकाली और उसका रंग नोट किया और नोट करने के बाद उसे पुनः थैले में डाल दिया। फिर हमने इसी प्रक्रिया को दोबारा से किया, दूसरी गेंद निकाली, उसका रंग नोट किया और उसे दोबारा थैले में डाल दिया। यदि x दो निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है तो x का विवरण है, जहां एक लाल गेंद का निकलता सफलता माना गया है ना, मतलब एक लाल गेंद अगर निकली तो उसे हम सफलता मानेंगे, है ना, तो हम गिन सकते हैं अगर एक लाल गेंद निकली तो एक आएगा, है ना, अगर दो लाल गेंद निकली तो दो आएगा, है ना, तो इस प्रकार से हम इसे ले सकते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। मान लें कि थैले में रखी गेंदों को W1 WT R से व्यक्त करते हैं। क्या हम क्या मान रहे हैं कि ये थैला है उसमें तीन गेंदें थी, है ना, दो सफेद और एक लाल, तो पहली गेंद को हमने W1 कहा, पहली सफेद गेंद, दूसरी सफेद गेंद को हमने WT कहा और तीसरी लाल गेंद को हमने R से व्यक्त किया। ठीक है, तो मान लें कि थैले में रखी गेंदों को W1 W2 R से व्यक्त करते हैं। तब प्रतिदर्श समष्ट है ना, तो प्रतिदर्श समष्ट क्या होगा, हम अब दो गेंदें निकालनी थी तो या तो दोनों पहली वाली सफेद गेंद हो सकती है ना, तो W1 हो सकता है, या फिर पहली पहली वाली सफेद गेंद और दूसरी वाली सफेद गेंद हो सकती है तो W1 W2, या फिर दोनों दूसरी वाली सफेद गेंद हो सकती है तो W2 W2, है ना, या फिर पहली दूसरी वाली सफेद गेंद हो सकती है और दूसरी पहली वाली सफेद गेंद हो सकती है तो W2 W1, है ना, और ऐसे ही पहली पहली वाली सफेद गेंद और दूसरी लाल गेंद हो सकती है तो W1 R, या फिर पहली दूसरी वाली सफेद गेंद और एक लाल गेंद तो W2 R हो सकता है, या फिर RW1, है ना, पहली लाल गेंद और दूसरी पहली वाली सफेद गेंद तो RW1, ऐसी पहली ऐसे ही RW2 हो सकता है, ऐसे ही RR, मतलब दोनों लाल गेंदें हो सकती हैं। तो ये हमारा प्रतिदर्श हो सकता है क्या, W1 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 W2 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 या फिर W2 W1, है ना, W1R या फिर W2R या फिर RW1 या RW2 या फिर RR, है ना, तो ये प्रतिदर्श हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब x क्या दर्शाता है, लाल गेंदों की संख्या, है ना, जिसे हम सफलता की संख्या भी बोलते हैं। x क्या दर्शाता है, लाल गेंदों की संख्या इक्वल्स टू सफलता की संख्या, इसलिए x W1 W1, है ना, किसके बराबर होगा, x W1 W2 इक्वल्स टू x W2 W2 इक्वल्स टू x W2 W1। क्यों, क्योंकि अगर देखो तो W1 W1, है ना, मतलब दोनों सफेद ही गेंद है, W1 W2 ये भी दोनों सफेद गेंद है, W2 W2 ये भी दोनों सफेद गेंद है और W2 और W1 ये भी दोनों सफेद गेंद है ना, इनमें कहीं भी एक भी जो लाल कलर की गेंद है वह नहीं है ना, और सफलता की संख्या क्या है, लाल गेंदों की संख्या, है ना, x के बराबर क्या है, लाल गेंदों की संख्या या फिर सफलता की संख्या, इनमें अगर एक भी लाल गेंद नहीं है तो क्या आएगा, शून्य आएगा, है ना, तो x W1 W1 इक्वल्स टू x W1 W2 इक्वल्स टू x W2 W2 इक्वल्स टू x W2 W1 इक्वल्स टू शून्य। ठीक है, ऐसे ही अगर हम x W1 R देखें और W2 R देखें और RW1 देखें और RW2 देखें तो इन चारों ही में एक लाल गेंद है ना, अगर एक लाल गेंद है तो क्या आएगा, एक आएगा, तो x W1R इक्वल्स टू x W2R इक्वल्स टू x RW1 इक्वल्स टू x RW2 इक्वल्स टू 1, है ना, और जो x RR है इसमें क्या है, दो लाल गेंद है तो कितना आएगा, दो आएगा, अतः x एक यादृच्छिक चर है जो शून्य एक या दो मान ले सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ ये उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो, है ना, चलिए फिर
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 22 और उदाहरण नंबर 23 पर चर्चा की और इन्हें अच्छे से समझा। बाकी अगले भाग में हम 13.6.1 में दिया हुआ एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, रखते हैं। काफी धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले भाग में।